बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन नर्सिंग की। क्योंकि हमारे पास तकरीबन जो पेपर आते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें अक्सर ये सवाल कर लिया जाता है और ये डिफरेंट अंदाज में आता है। मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन नर्सिंग। इसी तरह से आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद नर्सिंग, या मैथमेटिक्स इज़ इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग, रैशनलाइज योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मैथमेटिक्स जो है ये ब्रांच है साइंस की, और इसमें शामिल होती हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, ठीक है जी। और इस ये कंसर्न होता है नंबर से, क्वांटिटीज़ से, शेप से, स्पेस से, एंड देयर रिलेशनशिप बाय यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड नोटेशन। और इसमें मखसूस किस्म की नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे यहाँ पर नोटेशन से मुराद ये है कि जैसे कुछ सैम्बल इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे 1 to 3 से लेकर सो ऑन, एक बड़ी तादाद है नंबरों की, ठीक है। इसी तरीके से कुछ वेरिएबल यूज़ करते हैं जैसे कि XYZ। इसी तरीके के कुछ फंक्शन सैम्बल होते हैं, जैसे साइन लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा है। इसी तरीके से ऑपरेटर सैम्बल्स हैं, जैसा कि ये सैम्बल होते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के। और इसी तरह से रिलेशनल सैम्बल कुछ यूज़ होते हैं, जैसा कि यहाँ पर इज़ लेस देन का सैम्बल दिया गया है, जबकि इसी से रेलिवेंट जो है वो ग्रेटर देन का सैम्बल होता है, इक्वल टू का होता है, इक्विवेलेंट का सैम्बल होता है, ठीक है जी। तो ये नोटेशन यूज़ करते हुए हम मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है एक नर्स की ज़िंदगी में या एक क्लिनिकल लाइफ में। तो नर्सिंग मैथमेटिक्स रिव्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस बेसिक मैथमेटिकल स्किल दैट आर टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। जहाँ पर ये बात बताई गई है कि नर्सिंग मैथमेटिक्स जो है वो रिव्यूज़ करता है और जो बेसिक जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। कुछ हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ बात कर लेते हैं फर्दर के नर्सेज इन देयर डेली प्रैक्टिस डेली डील मैनी प्रॉब्लम्स इन विच देयर इज़ यूज़ ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। It is truth that math is incorporated into the daily lives of the healthcare professionals. Doctors, nurses use math when they write prescription or administer medication. तो जब भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स या नर्सेज जो है उन्हें एडमिनिस्टर करती हैं, दवाएं देती हैं या इंजेक्शन लगाती हैं या ड्रिप लगाते हैं, तो उन्हें जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। डिटेल में शुरू करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट है, उसे जो है वो एक ड्रिप है 1000 मिलीलीटर की, वो 8 घंटे में हमें लगानी है। इसी तरीके से दूसरा क्लाइंट ऐसा है कि जिसे हमें 15 आवर्स में लगानी है। और इसी तरीके से एक क्लाइंट ऐसा है कि जिसे बस हमें 24 आवर में एक ड्रिप चलानी है, यानी पूरे 24 आवर चलानी है। तो डेफिनेटली इन सब में जो है वो डिफरेंट स्पीड से या उसकी रफ्तार जो है ड्रॉप्स की डिफरेंट होगी। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली कोई फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर उस फार्मूले में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो बग़ैर हमें नॉलेज के मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न का अगर हमें तरीक़ेकार नहीं आते हैं तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन में भी आप देखें कि हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई एक बच्चा है जिसको हमें इंजेक्शन क्लेफ्रॉन लगाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, और डॉक्टर लिखता है कि जी इसको 62.5 मिलीग्राम लगाना है। जबकि हम क्लाइंट की मदर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो इंजेक्शन तो 250 मिलीग्राम का है। तो अब हमें वो 250 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है 62.5 मिलीग्राम सिरिंज में कैसे हम भरेंगे, कितना भरेंगे।
तो यहाँ पर अब ज़ाहिर है मिलीग्राम में तो नहीं हम ले सकते सिरिंज में, वो हमें मिलीलीटर में चाहिए, तो हमें उसे डाइल्यूट करते हैं। अब डाइल्यूट अगर हम 2 ml में करते हैं तो फिर हमें कितना भरना होगा। इसी तरीके से अगर 250 मिलीग्राम का जो वाइल है उसमें 5 cc अगर डिस्टिल वाटर डालते हैं तो हमें कितना सिरिंज में भरना होगा कि वो 62.5 मिलीग्राम हो जाएगा। तो इन सब सवालों का जवाब जो है हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज से ही मिल सकता है। अब हम 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहली एग्जांपल दी है कि जी 2/3 टैबलेट्स हमें देनी है एक चाइल्ड को, ठीक है। तो अगर 2/3 का मतलब स्टाफ नर्स को नहीं आता या डॉक्टर को नहीं आता या जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसे 2/3 का मतलब नहीं आता, तो वो कभी भी वो प्रॉपर डोज नहीं दे सकता। तो ये वाली जो नॉलेज है ये हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, जो कि हमारे जो कंटेंट हैं हैक और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो दिए गए हमें मैथ्स में 3rd सेमेस्टर ऑफ जेनरिक बेसन में, तो उसमें ये हमें नॉलेज बताई गई है फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हमें ये टैबलेट को इस तरह से हम दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मरतबा हमें जो है इस अंदाज़ में जो है मेडिसिन देना होती है या टैबलेट्स देना होती हैं। इसी तरीके से आईवी इन्फ्यूज़न की मैंने पहले ही बात कर ली आपसे कि ड्रॉप्स पर मिनट हमें सेट करना होता है। तो हमें देखना होता है कि भाई कितने ड्रॉप्स पर हमें चलानी होगी, अगर 8 घंटे में के लिए लगाएं ड्रिप को या अगर 24 आवर के लिए लगाएं तो फिर फ्लो रेट क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह को इस्तेमाल करते हुए, जो कि फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है। तो ये जो फ्लो रेट कैलकुलेशन है ये जो है हमारे नर्सिंग के लिए ज़रूरी है, और वो इसको ड्रॉप्स पर मिनट निकालना ये मैथमेटिक्स के थ्रू ही मुमकिन है। इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, कि इफ़ ए नर्स डज नॉट नो कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ देन हाउ कैन ही और शी विल बी एबल टू कन्वर्ट दोज। तो कभी फिजिशियन ऑर्डर करता है मिसाल के तौर पर कि 25 मिलीग्राम की टैबलेट एडवाइस करता है, लेकिन हम मरीज़ के पास पहुंचते हैं तो वहां पर 50 मिलीग्राम की है, तो हमें कितनी टैबलेट देना होगी। तो इसके लिए मैं ज़ाहिर है कि ये तो सिंपल सी एग्जांपल है, तो हम फ़ौरन जवाब दे सकते हैं कि हाफ़ टैबलेट देना होगी। लेकिन अगर यही जो है वो कुछ और अंदाज में या कुछ और क्वांटिटीज़ हों, मिसाल के तौर पर 25 के बजाय जो है इस अंदाज में हो कि जी 13.5 मिलीग्राम देनी है, तो अब वो किस तरीके से हम उसे देंगे। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन जो है वो इसमें फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम मालूम करते हैं, ऑन एंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो तमाम चीज़ों के लिए हो सकती है, टैबलेट है, कैप्सूल है, चाहे सिरप की बात हो, तो एक फार्मूला हमें तमाम चीज़ों के जो है कैलकुलेशन देगा। इसी तरीके से कोई जो इंजेक्शंस हैं उन इंजेक्शन की भी डिफरेंट अगर क्वांटिटीज़ दी गई हों और ऑन एंड डोज डिफरेंट हो, तो भी हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम जो मैंने आपको वजूहात बताई ये वजूहात हो गई। इसके अलावा हम आगे चलकर डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, रेशो है, प्रोपोर्शन है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ इम्पोर्टेंट इन द क्लिनिकल लाइफ ऑफ ए नर्स। उम्मीद है आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।